Welcome back, students. I had explained you removal of adverb to in my last video, and today I am going to teach you the second topic of transformation, that is interchanging of degrees comparison. तो आइए आज सेकंड टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज कंपैरिजन, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो डिग्रीज की हम बात करते हैं, चूँकि आज डिग्रीज पे ही हम डिस्कस करेंगे। एज वी नो, वर्ब के कई फॉर्म होते हैं। वर्ब में जैसे हम देखते हैं, सपोज करिए गो लिखा है तो इसकी सेकंड फॉर्म वेंट हो जाती है, थर्ड फॉर्म गान हो जाती है, गोज हो जाती है, इसकी फॉर्म एक गोइंग हो जाती है। ऐसे करके 4-5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। तो ऐसे ही ये जो डिग्री है, डिग्रीज भी एडजेक्टिव की डिग्री जो है, एडजेक्टिव की हम कह सकते हैं अवस्थाएं। तो इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। हम आपको समझाना चाहेंगे कि इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ये 3 अवस्थाएं आप देख रहे हैं। डिग्री की 3 अवस्थाएं, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? ये जो पॉजिटिव डिग्री है, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोषों का वर्णन उसके मूल रूप में किया जाए, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके मूल रूप में दर्शाना पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। और यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोषों की तुलना कर दी जाए किसी दूसरे व्यक्ति से, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोषों की तुलना किसी से कर दी जाती है, तो ऐसी स्थितियों में वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोषों का जो वर्णन है वो एक समूह से किया जाता है, और उस समूह में जो है उस व्यक्ति या वस्तु को हम सर्वोपरि स्थान दे देते हैं। अब वो चाहे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग चाहे दोष हो और चाहे उसका गुण हो। तो कैसे हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में, फिर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं? तो इसके लिए सीधे तरीके से हम सीधा वो बता रहे हैं फंदा आपको। जैसे कि फास्ट लिखा है, फास्ट इट इज़ द पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब जैसे कि इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो ER जोड़ देते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो इसी में EST जोड़ देते हैं। तो देखिए, फास्ट से फास्टर हो गया और फास्टेस्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि एडजेक्टिव का, यानी एडजेक्टिव की पहली डिग्री है, कोई शब्द है, और उसको सेकेंड डिग्री यानी कंपैरेटिव में, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव चेंज करना है, तो उसमें ER जोड़ दो, और सुपरलेटिव चेंज करना है तो EST जोड़ दो। लेकिन ये ध्यान रखना होता है, इसमें सबसे मेन बात बता रहा हूँ, इस पे ज़रा आप लोग ज़रूर गौर करिएगा। इसकी सबसे मेन बात ये होती है कि इसमें जो सिलेबल होता है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं शब्दांश, तो इसका जो सिलेबल होता है वो सिलेबल देख लेना चाहिए। एक ही अंश है, इसका भाग है, एक ही भाग है शब्द का, या इसमें 2 भाग तो नहीं है। कुछ ऐसी भी डिग्रीज होती हैं
जिनमें हम ER या EST नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे कि इसमें हम आपको बता दिए कि इसमें जुड़ जाएगा। अब जो दूसरी डिग्री जैसे हार्ड हम ले लेते, यहीं पे हार्ड ले लेते, तो इसको हम दूसरी डिग्री में चेंज करते तो हार्डर हो जाता, और इसमें क्या हो जाता, हार्डेस्ट हो जाता। तो सेम वे जो मैंने आपको समझाया उसी के कारण ये हो जा रहा है। अच्छा, सपोज करिए जैसे इसी में लिखा होता ब्यूटीफुल, तो क्या यहाँ पे हम ER जोड़ देते, ब्यूटीफुलर कर देते? ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबल है, इसका जो सिलेबल है, इसमें देखो एक ब्यूटी हो गया, दूसरा फुल हो गया। जैसे इसे इंटेलिजेंट आता है ना? तो जिसमें सिलेबल एक से अधिक होता है उसको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए ER और EST का प्रयोग नहीं करते हैं, जो उपयुक्त चीज़ों में हमने आपको बताया है। इसमें प्रयोग करते हैं कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए मोर का, और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए मोस्ट का। अब इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होंगे उन पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड्स में हम ER और EST ऐड नहीं करते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, बल्कि इनसे पहले मोर या मोस्ट का यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको समझाया पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है। मीन्स हमने केवल अभी जो डिग्रीज की फॉर्म है उसको बताया है। अब इसमें जो इससे रिलेटेड सेंटेंसेज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है उसको कंपेरेटिव में चेंज करना है, या पॉजिटिव का है सुपरलेटिव में चेंज करना है, या कंपेरेटिव का सुपरलेटिव में चेंज करना है, या सुपरलेटिव का है कंपेरेटिव में चेंज करना है। तो इससे संबंधित जो रूल्स हैं अब आपको हम इसके बाद बताएंगे। तो आइए देखते हैं रूल्स कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, हम इसके पहले आपको रूल बताएं। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि आखिर ये पॉजिटिव का सेंटेंस है। तो हम आपको बताते हैं रूल्स कैसे पहचानेंगे। ये पॉजिटिव के जो सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वह सेंटेंस जो वेरी फ्यू से शुरू हो, या नो अदर से शुरू हो, या नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो। एक तो ये पहचान आप देख रहे हैं, यानी ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ना, ये या तो वेरी फ्यू से शुरू होंगे, या नो अदर से शुरू होंगे, या नाउन या प्रोनाउन से शुरू होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो एडजेक्टिव होता है इससे पहले एज और बाद में एज, इससे पहले सो और बाद में एज, एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। देखो, जब भी कभी वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव की कंडीशन में हम एडजेक्टिव से पहले भी एज का यूज करते हैं, यानी बाद में तो सब में एज का ही यूज होता है। बट यदि सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक है तो ऐसी स्थितियों में हम एडजेक्टिव से पहले एज का यूज करते हैं। लेकिन तो वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, उसमें नॉट दिया हुआ है, तो हम देखिए एडजेक्टिव से पहले किसका यूज करते हैं, सो का। यहाँ पे नो लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हम एडजेक्टिव से पहले सो का प्रयोग करें। बाद में तो एज का होगा ही होगा, बट उससे पहले हम सो का यूज करते हैं। अब ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है, देखिए इसमें तो ये फैक्ट है कि ये जो है अफर्मेटिव में होगा और ये नेगेटिव में होगा। ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने सो और एज दोनों का यूज कर दिया। यानी कि अफर्मेटिव हो तो एज एडजेक्टिव एज, और नेगेटिव हो तो सो एडजेक्टिव एज का प्रयोग करते हैं। तो ये हम आपको पहचान समझा रहे हैं। इस प्रकार का सेंटेंस होगा कि जो वेरी फ्यू से शुरू हो, एज और प्लस एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव डिग्री दी हो। ठीक है, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए। एडजेक्टिव पहली डिग्री दी हुई हो और लास्ट में एज लगा हो, तो हम उसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं उसका रूल बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप सेंटेंस के माध्यम से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा। जैसे लिखा वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज बिग एज दिल्ली। अब ये सेंटेंस दिया है, तो सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे। देखिए,
पहचानने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले देखो वेरी फ्यू दिया होना चाहिए, है ऑलरेडी दिया है। फिर हमने कहा था जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है, यानी सॉरी यहाँ पे एज दिल्ही लिखा जाएगा, एज दिल्ही, तो यहाँ बिग क्या है, डिग्री है। अब इसके बाद में देखिए एज दिया है और पहले एज, तो ये फार्मूला यहाँ पे देखिए लागू हो रहा है पहचान के लिए। देखिए किसी भी सेंटेंस को आप इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस को तो पहचानिए किस में ले जाना है, और जब सेंटेंस पहचान लेंगे तो इजीली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार का सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये सेंटेंस आपके समझ दिया है जो पहले रूल से सिमिलर है। क्या करेंगे, इसके लिए मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले लिखते हैं बाद का ऑब्जेक्ट, बाद का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब इस वाक्य में बाद का ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ही। अच्छा चलिए पहले सूत्र ही समझा दे रहे, फिर बाद का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब बाद का ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे तो जो नया हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एच बी, जरूरी नहीं है जैसे यहाँ बहुवचन की सहायक क्रिया है तो वहाँ बहुवचन ही हो, कर्ता जो इधर लेके आएंगे हो सकता है सिंगुलर हो जाए, और सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, फिर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री का प्रयोग करेंगे। और आप ये ऑलवेज याद रखें कि जब भी एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगती है, जहाँ एडजेक्टिव सेकंड डिग्री होती है, वहाँ हम देन का प्रयोग जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। तो यानी जब इस चीज़ से सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होगा तो देख रहे हैं, इसके लिए हम सूत्र आपको लिख के बता रहे हैं, देन हो जाएगा। फिर लिख देंगे मोस्ट अदर, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस करके वेरी फ्यू एवं HV के बीच के शब्द। ये आप तरीका है, ये पहला सूत्र है। अब आप बनाइए, आइए हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से बनेंगे सेंटेंसेस। तो बाद का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सबसे बाद का ऑब्जेक्ट देखिए क्या दिया है, दिल्ही है, तो दिल्ही ले आएंगे, यहाँ दिल्ही लिख लिए, ये हो गया दिल्ही, ठीक है ना। अब दिल्ही के बाद में क्या दिया है, HB लिखो, HB क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिटीज था, ये प्लूरल था, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब लगी थी, बट दिल्ही इज सिंगुलर, सो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हेल्पिंग वर्ब भी लग गई। इसके बाद क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगनी, दूसरी, क्योंकि मैंने कहा था ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं आप, तो दूसरी डिग्री का प्रयोग करेंगे। यहाँ डिग्री कौन सी है, बिग है। मैंने कहा था जब सिंगल सिलेबल वाली डिग्री दी होती है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना, पॉजिटिव डिग्री दी होती है उसको कंपैरेटिव में चेंज करना होता है, यार बढ़ा देते हैं, सिंगल सिलेबल में है तो इसलिए कर देंगे बिगर, ठीक है। अब हो गया बिगर। अब इसके बाद जब एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगा दी है तो फिर क्या कह रहा है, देन लगाओ, तो यहाँ देन लिख देंगे। देन के बाद क्या करना है, मोस्ट अदर लिखना है, मोस्ट अदर लिख दिए, मोस्ट अदर। फिर उसके बाद क्या है, वेरी फ्यू एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द लिख देना होता है लास्ट में। तो यहाँ देखिए वेरी फ्यू और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, इसके बीच में कौन से शब्द दिए हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, वेरी फ्यू और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों के बीच में क्या दिया, सिटीज ऑफ इंडिया, यानी वेरी फ्यू और हेल्पिंग वर्ब के बीच में इतने शब्द दिए हैं, सिटीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिटीज ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो पुनः बता दे रहे हैं कि जब भी इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिले जो वेरी फ्यू से शुरू हुए हों और एडजेक्टिव की डिग्री से पहले एज उसके बाद में एज दिया हो तो वो पॉजिटिव का होता है। कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले बाद में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जो दिया है उसको लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, और एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री का प्रयोग करते हुए देन का प्रयोग करते हैं, फिर मोस्ट अदर लगाते हैं, और इसके बाद में जो वेरी फ्यू और हेल्पिंग वर्ब के बीच में शब्द दिए होते हैं उनको लास्ट में वैसे लिख करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा हुआ पहला तरीका चेंज करने का। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, जो सेंटेंसेस नो अदर से शुरू होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, उनके लिए भी यही पूरा सेम यही फार्मूला यूज करते हैं। जहाँ पे मोस्ट अदर होता है वहाँ एनी अदर कर देते हैं, और यहाँ लिखा होता है वेरी फ्यू, यहाँ कर देंगे नो अदर। नो अदर एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द, नो अदर एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द। तो आइए जैसे देखते हैं, नो अदर
पर्सन इज सो गुड एज माई फादर। ये सेंटेंस आपके सामने है। नो अदर पर्सन इज सो गुड एज माई फादर। अब यहाँ पे देखिए नो अदर से सेंटेंस शुरू, मैंने कहा था नो अदर से शुरू होना चाहिए। एडजेक्टिव से पहले सो और बाद में एज। देखिए एडजेक्टिव से पहले सो है, बाद में एज है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव में बदलना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बाद का ऑब्जेक्ट इसमें भी लिखेंगे, तो लिख लीजिए बाद का ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री। इसमें सब कुछ वैसे ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है बस। फिर क्या करेंगे, देन का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, जहां उसमें मोस्ट अदर लिखा जाता था ना, इसमें देखिए मोस्ट अदर लिखा जाता था, इसमें एनी अदर लिख दिया जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें वेरी फ्यू एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द, इसमें क्या हो जाएगा, नो अदर एवं एचवी के बीच के शब्द, बीच के शब्द। तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा देखिए, चेंज करते हैं। माई फादर, माई फादर हो गया। अब माई फादर दिला, इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, इज हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर इज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एडजेक्टिव दूसरी डिग्री लिखो, तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री क्या है, गुड है। गुड की सेकंड डिग्री क्या होती है, बेटर होती है, बेटर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, एडजेक्टिव दूसरी डिग्री के बाद क्या लिखा है, देन लिखा है, तो देन लिख दो। फिर उसके बाद क्या लिखा, एनी अदर, तो एनी अदर लिख दो, एनी अदर। एनी अदर के बाद क्या करना है, मैंने कहा था एनी अदर के बाद देखो नो अदर एवं हेल्पिंग वर्ब के बीच के शब्द लिखो, तो नो अदर और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लिखा है, पर्सन लिखा है, तो यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल आइए बताते हैं, तीसरा रूल कैसे बनाते हैं। तो ये थर्ड टाइप है रूल। इस थर्ड टाइप रूल में क्या करते हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन से जो शुरू होते हैं सेंटेंसेस, उसमें हमने कहा था कि एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज दिया होता है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा है राहुल इज एज वाइज एज मोनू। राहुल इज एज वाइज एज मोनू। अब देखिए यहाँ पर भी इससे पहचान, ये फर्स्ट डिग्री की यानी पॉजिटिव डिग्री है, एज लगा हुआ है, और दूसरा ये राहुल क्या है, नाउन है, नाउन से शुरू है। अब इसको कंपेरेटिव चेंज करना, क्या करेंगे, बाद का ऑब्जेक्ट सबसे पहले, तो मोनू को इधर ले आओ, मोनू को ले आए। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए इज। अब एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री लगाना है, वाइजर। यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना है, देखिए जब कभी नाउन और प्रोनाउन से शुरू होने वाला पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कंपैरेटिव चेंज करना होगा, तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखनी है कि यदि ये सकारात्मक है, स्वीकारात्मक है, अफर्मेटिव है, माने अफर्मेटिव है, तो नेगेटिव में चेंज करेंगे इसको, यानी जो बनेगा उसको चेंज करेंगे नेगेटिव में। सपोज करिए यदि ये नेगेटिव में है तो ये अफर्मेटिव में हो जाएगा। मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि यहाँ नाट नहीं लगा है तो यहाँ नाट लगा दो, और यदि यहाँ नाट लगा है तो यहाँ हटा दो, मीन्स यहाँ नहीं लगाना है। ये विशेष करके आपको फॉलो करना है। तीसरे वाले रूल में हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि जब भी इस प्रकार के सेंटेंस को आप कंपैरेटिव चेंज करेंगे, तो यदि ये सकारात्मक है तो बनने वाला नकारात्मक होगा, ये नकारात्मक तो बनने वाला सकारात्मक। मतलब यहाँ यदि नाट है तो यहाँ नहीं लगेगा, और यदि यहाँ नहीं है तो यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं नहीं है, तो यहाँ हम नाट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और फिर देन का यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगा देन, फिर हो जाएगा राहुल। तो इस प्रकार से ये तीसरा रूल है, ठीक है। जैसे अब इसी में एक नेगेटिव भी बता रहे हैं, यू आर नॉट सो क्लीवर एज गोविंद। तुम उतने चतुर नहीं हो जितने की गोविंद। अब क्या करेंगे, तुम उतने चतुर नहीं हो जितने गोविंद, तो अब बाद का ऑब्जेक्ट है गोविंद, उसको इधर ले आते हैं, ले आए। अब गोविंद एक वचन है, इज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नाट लगा है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें नाट नहीं लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा। अब सो और एज ऐसे इन शब्दों को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड डिग्री लगाएंगे, तो क्लीवर, अब इस ई आर जोड़ दो, क्लीवर हो गया। अब क्या करेंगे, देन, अब फिर क्या करेंगे, यू।
बन गए। तो इस प्रकार से हम यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यदि वाक्यों को कंपैरेटिव से पॉजिटिव चेंज करना हो तो क्या करेंगे। उसमें भी बहुत ईजी होता है। इन नियमों को हम उल्टा कर देंगे, इन नियमों को पलट देंगे। अब जैसे कंपैरेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको पॉजिटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में क्या करते हैं, जहाँ पे मोस्ट अदर दिया होता है ऐसे सेंटेंस को देख लीजिए, जहाँ एनी अदर दिया है ऐसे सेंटेंस को देख लीजिए, और वही नाउन और प्रोनाउन वाले सेंटेंस को देख लीजिए। तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरी फ्यू लिख लेंगे और फिर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको लिखेंगे, यानी जो सबसे लास्ट में शब्द लिखा होता है मोस्ट अदर के बाद में उसको लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे HV, फिर एज लिखेंगे और जो एडजेक्टिव की इसमें सेकेंड डिग्री दी होती है, जैसे हम देख रहे हैं रिचर दिया है तो इसकी फर्स्ट डिग्री लिखेंगे, इसकी फर्स्ट डिग्री लिखेंगे और फिर एज लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट। अब इसको देखिए कैसे, वेरी फ्यू फिर ऑब्जेक्ट हो जाए, हेल्पिंग वर्ब एज, एडजेक्टिव एज और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी फ्यू लिखेंगे तो यहाँ वेरी फ्यू लिख लिए, वेरी फ्यू हो गया। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट लिख लो, मैन है मैन को लिख लिया, फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो, मैन प्लूरल है इसलिए आर हो जाएगा, फिर कह रहा है एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर एज लिखो, एज लिख लिए, फिर एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री लिखो, इसकी फर्स्ट डिग्री हो गई रिच, फिर कह रहा एज लिखो, फिर एज लिखे, फिर कह रहा सब्जेक्ट को लिख दो, राजू सब्जेक्ट है राजू को लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन गया। इसी प्रकार से जैसे दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, माई फादर इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर पर्सन, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले नो अदर लिखेंगे, यानी क्यों, क्योंकि इसमें देन के बाद एनी अदर लिखा है, ठीक है, देन के बाद एनी अदर लिखा है इसलिए सबसे पहले नो अदर। अब नो अदर के बाद क्या करेंगे, नो अदर के बाद इसमें भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव की पहली डिग्री, फिर क्या लिखेंगे एज, फिर इसमें भी सब्जेक्ट को लिख देंगे। अब देखिए इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर लीजिए, लिखा माई फादर इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर पर्सन, तो हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो कह रहा सबसे पहले किसको लिखना है इसमें, नो अदर को, तो ले लीजिए नो अदर, हो गया नो अदर। फिर कह रहा है किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन है तो पर्सन को लिख लिए, फिर किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर है इसलिए इज हो जाएगा, फिर कह रहा है किसको लिखना है, सो लिख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, इंटेलिजेंट लिखना है, इंटेलिजेंट यानी डिग्री की फर्स्ट अवस्था, फिर क्या करना है, एज लिखना है और फिर कह रहा है सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट हमारा क्या, माई फादर है, माई फादर। तो इस प्रकार से ये की सेंटेंस हो गया, यानी नो अदर पर्सन इज सो इंटेलिजेंट एज माई फादर। फिर तीसरा वाला है, उसमें भी वही नियम, एक चीज़ याद रखना, ये सकारात्मक तो बनने वाला नकारात्मक, ये नकारात्मक तो बनने वाला सकारात्मक। तो अब क्या करेंगे, सोनू को इधर ले आएंगे, यानी इसमें बताया था कि सबसे पहले बाद का ऑब्जेक्ट लिख लो, बाद का ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने कहा था यदि ये नकारात्मक तो सकारात्मक, ये सकारात्मक तो बनने वाला नकारात्मक, फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की नहीं, इसमें एज या सो लिखा जाएगा, फिर एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, फिर एज और फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एज सो दोनों की इसलिए लिख दिया है ना, जरूरी नहीं यहाँ ये नकारात्मक होगा तो यहाँ एज प्लस एडजेक्टिव प्रयोग होगा, ये सकारात्मक होगा तो यहाँ पर सो प्लस एडजेक्टिव प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से अब इसको बनाना है, चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सोनू फिर हो जाएगा इज, अब देखिए सोनू इज हो गया। अब चूंकि ये देखिए नकारात्मक है तो अब ये जो बनेगा ना पॉजिटिव में वो सकारात्मक होगा तो एज एडजेक्टिव कर देंगे, तो एज, अब एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, स्मॉल, तो स्मॉल, फिर एज क्या लिखा है लास्ट में दिया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, गोपाल, सोनू इज एज स्मॉल एज गोपाल। तो ये हमारे रूल्स हो गए कंपैरेटिव से पॉजिटिव के। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं जो पॉजिटिव से सुपरलेटिव होंगे और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव होंगे और कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव होंगे। थैंक्स फॉर वॉच।